मैं विजेता सिंह आपकी मेंटर और आज हम लोग ग्रामर के वीडियो लेक्चर में प्रीपोजिशन पढ़ने वाले हैं। और इससे पहले हमने सारी जितने भी वीडियोस कंप्लीट किए हैं नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, आई होप कि आपने देखे होंगे और नहीं देखे हैं तो पहले आप पीछे के वीडियो देखिए और अगले इस वीडियो लेक्चर में मेरे साथ कनेक्ट हो जाइए। देखिए प्रीपोजिशन अपने आप में ही अपने आप को डिफाइन कर रहा है। प्री मीन्स पहले, पोजीशन मीन्स उसकी जो सिचुएशन है, उसकी जो पोजीशन है किसी भी सेंटेंस में वो क्या होगी, यानी किसी नाउन या फिर किसी अदर वर्ड के साथ इसका रिलेशन क्या होगा। किसी भी प्रीपोजिशन का नाउन हो सकता है, वर्ब हो सकता है या एडवर्ब हो सकता है। और इजी लैंग्वेज में बोलूं तो क्या बोल रहा है कि प्रीपोजिशन का मीन्स क्या होता है कि अगर किसी नाउन के साथ, नाउन या प्रोनाउन के साथ और किसी अनदर नाउन या प्रोनाउन से पहले अपनी पोजीशन को सेटल करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन। मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया आपके लिए, एक फ्लो चार्ट है, देखिए इसको समझने की कोशिश करिए कि नाउन क्या है। पहले नाउन आएगा और अदर वर्ड हो सकता है, पीछे प्रोनाउन हो सकते हैं या कोई अदर नाउन हो सकते हैं या फिर वर्ब या एडवर्ब, इनके बीच में एक रिलेशन बनाता है, बॉन्डिंग। कहते हैं ना कोई सेंटेंस डायरेक्टली कंप्लीट नहीं होता। इसको हम लोग एग्जांपल से समझेंगे तो बहुत अच्छे से समझ आएगा। द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल। द कैट इज कहाँ बैठी है बिल्ली, अंडर द टेबल। बिल्ली कहाँ बैठी हुई है, टेबल के नीचे बैठी हुई है। अगर यहाँ से एक पलकों में इस अंडर को हटा लूं तो क्या ये कंप्लीट हो रहा है। अब जरा सेंटेंस को पढ़िए, द कैट इज सिटिंग द टेबल, क्या कंप्लीट हो रहा है, नहीं कंप्लीट हो रहा है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा था, अंडर द टेबल। तो अगर हमें अंडर लिखा तो ये सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट हो रहा है। The cat is sitting under the table। तो अपने आप में ये सेंटेंस किससे पूरा हुआ, जब हमने वहां पे अंडर जैसा एक प्रीपोजिशन सेट किया तब वो कंप्लीट हुआ। इसके अलावा विजय will work from 10 o'clock। विजय कब काम शुरू कर रहा है, 10 बजे काम करेगा। एक इंफॉर्मेशन दे रहा है कि विजय will work from 10 o'clock। अगर फ्रॉम का मतलब कि कितना बजे वो काम करना स्टार्ट करेगा, तो यहाँ पे उस एग्जैक्ट सिचुएशन को बता रहे हैं कि वो 10 बजे काम स्टार्ट करेगा या फिर काम करेगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने अगर फ्रॉम हटा देंगे तो क्या कंप्लीट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या बोल रहा है आपका सेंटेंस कि प्रीपोजिशन एक ऐसी सिचुएशन को कहीं ना कहीं कंफर्म कर रहा है। विजय एक नाउन है, विल वर्क वो काम कर रहा है, कौन सा काम, फ्रॉम 10 o'clock 10 बजे। तो अगर एक नाउन से, देखिए नाउन के बाद और एक नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब के पहले, किसी के भी पहले एक प्रीपोजिशन जुड़ता है। प्रीपोजिशन का मतलब क्या, तो बहुत सारे प्रीपोजिशन हम लोगों ने सुन रखे हैं अभी तक। कौन कौन से हैं तो आपको भी पता है कि बहुत सारे प्रीपोजिशन हैं, इन, ऑन, सिंस, फॉर, ऐसे बहुत कुछ। अब देखिए इनकी एक सिचुएशन मैंने कोशिश की है कि आपको समझ आए ताकि आपके लिए बहुत इजी हो जाए। और इन कड़ियों में मेरे साथ जुड़े रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग करते रहिए प्लीज। बहुत कोशिश करती हूँ मैं इन सब चीजों को कि कितना इजी आपके लिए ले आऊं कि आपका जो नॉलेज है उसके साथ थोड़ी मस्ती भी मैं आप लोग के साथ करती रहती हूँ जब भी मुझे मौका मिलता है। क्योंकि पढ़ाई बहुत सीरियस मुझसे खुद नहीं होती तो आप कैसे करोगे, यही सोच के मैं थोड़ा फन करती हूँ। तो लाइक और शेयर रुकने नहीं चाहिए। देखिए डिपेंड मैंने लिखा है कि किस चीज पे और कैसे कहाँ कहाँ प्रीपोजिशन को हम लोग बनाते हैं। तो मैंने डिपेंड में क्या लिखा, व्हेन द प्रीपोजिशन ऑफ अ टाइम। प्रीपोजिशन यूज कब होगा, जब टाइम की बात हो, वक्त की बात हो। यहाँ पे कैसे, इन, ऑन, एट, बिफोर, आफ्टर।
ऐसी बहुत सी चीजों से, एग्जाम्पल से इसको भी समझिए। अच्छा, इसके अलावा मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे जो मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले इनके एग्जाम्पल ले रही हूँ। व्हेन प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, क्या कह रहा है कि हम कब यूज करेंगे, जब टाइम की बात। तो क्या यूज किया, इन, ऑन, एट, बिफोर, आफ्टर, और भी बहुत कुछ करके देखिए। माई बर्थडे फॉल इन मई, तो यहाँ पे कब है मेरा बर्थडे, फॉल इन मई। तो यहाँ पे जब मैंने इन को यूज किया तो मैंने क्या बताया कि मेरा बर्थडे कब है, मई में। तो माई बर्थडे फॉल इन मई, इन इज द सिचुएशन ऑफ प्रीपोजिशन। अब देखिए, माई वेकेशन इज ऑन ट्यूसडे या मंडे या कुछ भी, जिस भी दिन आपका वेकेशन खत्म हो रहा है, माई वेकेशन इज, मेरा वेकेशन खत्म हो रहा है कब, या तो मंडे को या ट्यूसडे को, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ऑन को जोड़ा, ऑन एक सिचुएशन बता रहा है यहाँ पे किसकी, प्रीपोजिशन की, यानी यहाँ भी हमने टाइम की बात की है। नेक्स्ट वन देखिए, इट गेट कोल्ड एट नाइट, रातें क्या हो रही हैं, बहुत ठंडी हो जा रही है। इट गेट कोल्ड एट नाइट, रातें ठंडी हो रही हैं। एट एक टाइम को, पर्टिकुलर टाइम को बता रहा है कि रातें ठंडी हो रही है। तो जब भी हम लोग टाइम की बात किए हैं, यहाँ पे हमने कहीं ना कहीं इनको यूज किया है। नेक्स्ट वन देखिए, सेकंड वन क्या कह रहा है कि सेकंड वन में बताया इन्होंने वेयर प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, किसी प्लेस पर भी हम लोग प्रीपोजिशन को यूज करते हैं। वेयर प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस कैसे यूज करेंगे, अभी मैंने अंडर वाला लिया था आपके लिए कि बिल्ली कहाँ बैठी हुई थी, अंडर द टेबल, ओके। तो यहाँ पे हम लोगों ने अंडर, एबव, इन, ऑन, एट। अब इसको भी आप समझो कि यहाँ पे एक एग्जांपल है, द बुक्स आर ऑन द टेबल, बुक्स कहाँ रखी है, ऑन किस चीज को बता रहे हैं, ऑन द टेबल, बुक कहाँ है, टेबल के ऊपर रखी हुई है। द प्लेन इन जस्ट ब्लो क्लाउड, प्लेन कहाँ जा रहा है, कहाँ पे है, ब्लो क्लाउड। तो यहाँ पे ब्लो क्या हुआ बता रहा है कि प्लेन जो है वो बादलों में है। इसको और इजी करते हैं, थोड़ा सा कोशिश करते हैं। ये मेरे हाथ में एक मार्कर है, फर्दर एग्जांपल ले रही हूँ मैं। मार्कर कहाँ है, आप मुझे कमेंट पे लिखो, मार्कर कहाँ रखा हुआ है, मेरे हाथ पर है। तो मेरे हैंड पर है ना, ऊपर वाला एग्जांपल देखिए, ऑन माय हैंड, ओके। तो इस तरीके से आप लोग बहुत सारी प्रैक्टिस करोगे इसकी, और जितनी प्रैक्टिस करते जाओगे ये सब आपके लिए गेम बनता चला जाएगा। प्रीपोजिशन विच डायरेक्शन, दो चीजें पढ़ ली मैंने, पहला बताया टाइम के लिए, दूसरा बताया प्लेस के लिए। पहला टाइम, दूसरा प्लेस, तीसरा क्या कह रहा है, किसी डायरेक्शन की बात कर रहा है। प्रीपोजिशन विच डायरेक्शन, टू यूज होगा, इनटू, ऑफ, फ्रॉम। अब देखिए ऐसी बहुत कुछ, ऐसे बहुत से प्रीपोजिशन यूज होंगे। कैसे, एग्जांपल से समझे। वी वेंट टू यूएसए लास्ट वीक, मेरी पहली कंट्री देखिए मैं आपके लिए लेके आई, वी वेंट टू यूएसए लास्ट वीक। कहाँ गया था, यूएसए गया था। तो टू, जब यहाँ पे टू आया तो डायरेक्शन बताया कि गया कहाँ था, यूएसए में गया था। तो यहाँ पे इसलिए मैंने इनको बताने के लिए टू का यूज किया। नेक्स्ट वन देखिए, ही वेंट अप द हिल, वो किधर जा रहे, अप द हिल, ऊपर को जा रहे ना। तो ही वेंट अप द हिल, उसका डायरेक्शन क्या है, वो ऊंचाई की तरफ चढ़ रहा है। आई विल वर्क फ्रॉम टुमारो, मैं काम पर कब से आऊंगा, कल से आऊंगा। आई विल, मैं कल से काम करूंगा, तो आई विल वर्क फ्रॉम टुमारो। इसके अलावा बहुत सी चीजें होती हैं जिनको हम लोग प्रीपोजिशन में यूज करते हैं। ऐसा नहीं कि इतना बता दिए, ये मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, आपको और बताने हैं और बनाने हैं। देखिए सिंस और फॉर आप बहुत ज्यादा यूज होता है। सिंस किसी पर्टिकुलर टाइम की बात करता है, सिंस होगा। और फॉर का यूज कहाँ होता है, पहले सिंस देखिए,
सिंस 2 AM 1 PM, मान लीजिए कोई क्रिकेट मैच है, कब स्टार्ट हो रहा है? सिंस 2 AM या 2 PM। आपको मालूम है ओलंपिक चलते हैं, तो वहां पे हम लोग ओलंपिक के टाइम क्या होते हैं, जिस कंट्री में होते हैं, यूरोपियन में है कि एशिया में, टाइम डिनोट करना है, तो वहां सिंस लगाओगे। आपकी बॉर्निंग कब हुई? 1991, सिंस लगा दीजिए। 1995, 2001, 2005, आई डोंट नो दैट व्हाट इज, लेकिन जहां पे सिंस आया वो एक पार्टिकुलर टाइम को एग्जैक्टली डिनोट कर रहा है। आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से खेल रहा हूं। आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, तो जैसे मैंने यहाँ पे सिंस लगा दिया, क्या एग्जैक्ट बताया इसने कि मैं सुबह से खेल रहा हूं। फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर कहाँ लगा है? के लिए, कोई काम हो रहा है, के लिए हो रहा है। बोलते हैं ना, थैंक्स फॉर दिस, ओके। सॉरी, जैसे आपने बोला सॉरी या पार्डन, फॉर व्हाट हम बोलते हैं, फॉर व्हाट, किस बात के लिए भाई, किसके लिए सॉरी? सॉरी फॉर व्हाट? गुड लक फॉर व्हाट? क्यों गुड लक? क्यों? मुझे अपने हार्ड वर्क पे बिलीव है ना, तो आई बिलीव माई हार्ड वर्क। तो वहां जब के लिए की बात की मैंने, तो फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय के लिए, वो फॉरेन जा रहा है लंबे समय के लिए, ठीक है। तो ऐसी जगहों पे हम लोग सिंस, फॉर, ऐसे बहुत कुछ यूज करते हैं, बाय यूज करते हैं। तो प्रीपोजिशन आई होप कि यहाँ पे आपको काफी हद तक करेक्ट कर पाई हूँ मैं। आप इसके स्क्रीनशॉट लेंगे और किसी भी चीज के अगर परफेक्ट बनना है, देखिए आप लोग के बाई में सेट रहता है, मैम ग्रामर के क्वेश्चन मिस्टेक हो जाती है, क्वेश्चंस नहीं कर पाता, इट्स मीन कि आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कम करते हैं। कोई भी टीचर आपको अपने मेथड से पढ़ा रहा होता है, उसको नहीं पता आप कहाँ पे स्ट्रॉन्गर हो, कहाँ पे वीकर हो, लेकिन इन कड़ियों में जब आप मेरे साथ कनेक्ट है, तो आपको डेली एक अपना शेड्यूल बनाना है कि मुझे 10 मिनट की प्रैक्टिस करनी है, कम से कम मैं 10 मिनट नए सेंटेंसेस बनाऊंगा और अपने आप से इसको चेक करूंगा। आज की डेट में आप सबके पास गूगल का प्लेटफॉर्म है, आप वहां चेक कर सकते हैं। अगर कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, बहुत सारे ऐप हैं, आप डाउनलोड करिए, हमारे वीडियोस आपके काम के हैं और मेरे जैसे न जाने कितने टीचर्स। तो एटलीस्ट आप प्रैक्टिस करिए, जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए एग्जाम बिल्कुल इजी होगा क्रैक करना। करियर आपका है, इसलिए मेहनत आपकी होगी। बस हम इस कड़ी में आपके साथ जुड़े हुए हैं। अगर पढ़ाने की टेक्निक आप लोग को थोड़ा भी कनेक्ट करती है, लाइक और शेयर बढ़ाइए प्लीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन, थैंक यू सो मच।